झांसी चिरगांव विकासखंड के ग्राम धवानी गौशाला में बुंदेलखंड किसान पंचायत की बैठक गौरीशंकर की अध्यक्षता में हुई, जिसमें सब सहमति के द्वारा कामता प्रसाद राजपूत चिरगांव को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। जहां अध्यक्ष चुनने के बाद सभी किसानों ने कामता प्रसाद को फूल माला पहनाकर सम्मानित किया। जहां उनको अध्यक्ष चुनने के बाद कामता प्रसाद ने कहा कि हम किसानों की लड़ाई लड़ेंगे और तन मन धन के साथ सहयोग करेंगे। किसानों की जो समस्याएं होंगी उनका निराकरण करने का प्रयास करेंगे। साथ ही बलवंत सिंह कलदार ने सभी किसानों का आभार व्यक्त किया। साथ ही मौजूद रहे अवधेश चौबे बरल और बॉबी यादव नरी, राजपाल सिंह बुंदेला, कल्लन धवाई, रामजी राजपूत व काफी संख्या में जिले भर के किसान भी मौजूद रहे। बोलो। हम लोगों ने जो है इस किसान पंचायत का आज से 10-15 साल पहले गठन किया था। उसमें सारे किसान संगठित हुए, किन्हीं कारणों बस इसमें बिखराव हो गया। तो हमें आज सूखा, भगवान के पास सूखा हो गई, तो जो है हम लोग बहुत दर्द हुआ हमें और हमारे साथी बलवंत सिंह कलेदार उप प्रधान धवानी, और दोनों को पीड़ा हुई। तो हम लोगों ने जो है आज सही महान भाव किसान लोगों को अपने उससे बुलवाया कि आओ भाई, सब लोगों ने आकर के यहाँ हमारी बात को सुना कर, तो सब लोग इस बात से सहमत हुए कि नहीं, हम लोग भी परेशान हैं, तो उनकी पीड़ा के लिए हम लोग तत्पर तैयार है। जैसे हमने उस समय सींचा था, आज भी तन मन धन से हम लोग समर्पित हैं किसान की समस्या के लिए। और जो है ये जो सूखा घोषित होना चाहिए हमारे क्षेत्र में, क्योंकि किसान ने जो घर में था जी भर रख करके या केसीसी द्वारा जो भी जिसकी क्षमता थी उसके अनुसार अपना जो है लागत लगा दी। अब किसान ने लगा, किसी किसान के यहाँ बेटी के पीले हाथ करने हैं तो वो कन्यादान कहाँ से कर पाएगा। इसलिए हम शासन से प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि जो है हमारी रिपोर्ट को शासन तक भेजें, और उससे केसीसी का कम से कम कुछ ना हो तो ब्याज तो किसानों का माफ होना चाहिए। अब सब ने जो है यहाँ समय दिया है, हम उनके ऋणी हैं, सबके ऋणी हैं। आप लोगों ने समय दिया है, मीडिया पत्रकार लोगों ने। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है चैनल में। यहाँ पर किस विषय को लेकर किसानों की जो बैठक की गई है, किन किन मुद्दों को लेकर की गई है? जी एक्चुअल में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यहाँ बुंदेलखंड खासतौर से हमारा जो एरिया है, यहाँ बहुत बड़ी समस्या बिजली विभाग की है और हमारा किसान बिखरा हुआ है। पहले यहाँ संगठन रहा बुंदेलखंड किसान पंचायत के नाम से, उसके ही जुड़े हुए लोगों ने आज एक बार पुनः हुंकार भरी है कि एक बार बुंदेलखंड किसान पंचायत इस गौशाला की पवित्र भूमि से उठ के पूरे क्षेत्र में जाके हमारे जो शोषित वंचित किसान हैं उनकी लड़ाई लड़ने के लिए आज यहाँ संगठित हुए। अच्छा, इस मीटिंग में आप जी के तौर पर कौन है? देखिए, ये यहाँ के आयोजक तो बलवंत सिंह जी कलेदार हैं, और आज जो किसानों ने यहाँ चयन किया है हमारे राजपूत जी आज अध्यक्ष यहाँ सर्वसम्मति से चुने गए। संरक्षक मंडल में जैसा कि आप लोगों को विदित है कि गौरीशंकर जी विधुआ और मैं पहले बुंदेलखंड किसान पंचायत का केंद्रीय प्रवक्ता रहा, विधुआ जी माननीय विधुआ जी अध्यक्ष रहे हैं। हम लोग उसमें संरक्षक मंडल में हैं। हम दायित्व तो नहीं लेंगे, इन लोगों का संरक्षण करेंगे, इनको बताएंगे। और इसमें विचारधारा की बात नहीं, ये शुद्ध गैर राजनीतिक संगठन होगा। हम किसानों के साथ हैं, किसानों की हित की लड़ाई के लिए हमारी विचारधारा किसी की कहीं भी हो सकती है, किसी भी पार्टी में हो सकती है। हम विभिन्न विचारधाराओं के लोग, लेकिन किसान के मुद्दे पे हम सारे लोग एक हैं कि जिस तरीके से बुंदेलखंड में किसानों के साथ नाइंसाफी हो रही है, बिजली की समस्या है, अन्न खाद की समस्या है, नहरों की समस्या है, जितनी भी समस्याएं उस चीज़ के लिए आज यहाँ। अच्छा, यहाँ जो आप लोग किसान भाई लोग बैठे हुए हैं, तो क्या कुछ निर्णय निकला है इस बैठक का? निर्णय ये हुआ है कि हम लोग आगामी रणनीति बना रहे हैं विभिन्न विभागों से। देखिए, हम लोग किसानों को विभाग से ही परिपोषित होती है, चाहे वो विद्युत विभाग हो या बीमा का हम लोगों का क्लेम है वो बीमा विभाग हो। इन सब से पत्राचार करेंगे। संगठन गठित होने के बाद शीघ्र ही यहाँ एक महापंचायत बुलाई जाएगी, जिसमें हम लोग आगे की रणनीति ओपन करेंगे। जैसे कि किसान बारिश न होने की वजह से न जाने कितनी समस्याओं से जूझ रहा है। जैसे कि बारिश नहीं हुई, फसलें पूरी तरह से नष्ट हो रही हैं, बिन मौसम बरसात हो रही है, क्या प्रभाव पड़ रहा है किसान के ऊपर? देखिए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में स्थिति ये है कि
शासन की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, सूखा सूखा पूरा मीडिया बोल रहा है, आप मीडिया से हैं, जी हर जगह पेपर में आप पढ़िए कि बुंदेलखंड में बारिश पिछले 5-7 साल से सबसे कम हुई। शायद 100 मुझे ध्यान है 179% की बारिश बता रहे थे, 179 अंक आया था। अभी अमर उजाला दे रहा था कि पिछले वर्ष 2022 से भी 2019 से भी कम बारिश हुई। ऐसे में लोगों की लोग कहते हैं धान का एरिया, अब ये सब एरिया धान का है और मूंगफली और धान 2 मुख्य फसलें हैं हमारे बुंदेलखंड की, और यहाँ पे इस समय पूरी फसल सूख रही है। तो इसके लिए हम लोग विद्युत विभाग से और शासन से के लिए ये अनुरोध करेंगे कि हम लोगों की सुविधाएं किसानों की बात सुनें। मैं हुई है अभी किसानों की किस विषय को लेकर हुई है? ये सर ये बैठक हुई है, बैठक इसलिए हुई है कि जो किसान पंचायत, अभी किसान हमारा पूरा बिखरा हुआ है, हर विभाग अपनी मनमानी ढंग से कार्य कर रहे हैं, शासन कुछ आदेश देता है, विभाग किसी हिसाब से कार्य करते हैं। माने शासन जो आदेश देता है या जो वहाँ से आदेश चलते हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी मानने को तैयार नहीं, क्योंकि किसान हम लोग एकत्रित नहीं हैं। अब हम लोगों ने ये सोचा है कि हम लोग एकत्रित होकर शासन के जो आदेश हैं उसके हिसाब से पूरे, चाहे बिजली विभाग हो चाहे राजस्व विभाग हो, सब इस तरह काम करें। तो अगर नहीं करते हैं तो उसके लिए हम लोग तन मन धन से उसका विरोध करेंगे, और जहाँ तक जो भी लड़ाई लड़नी पड़े वो हम लोग लड़ेंगे। अच्छा, किसानों ने आपको, सभी किसानों ने मिलकर आपको जो अध्यक्ष पद दिया है, आपको अध्यक्ष बनाया है, तो अब उनकी लड़ाई आप किस हद तक, कहाँ तक लेके जाएंगे? आप क्योंकि हमारे सभी साथियों ने, सभी किसानों ने हमको जो पद दिया है उस पद की बहुत बड़ी गरिमा है। उस पद में मैं अपना आज घोषणा करता हूं कि मैं अपने तन मन धन से जितनी मेरी क्षमता होगी उसके सब बगैर भेदभाव के, बगैर किसी स्वार्थ के मैं उसकी अपनी संगठन की सेवा करूंगा। और आज से ही मैं, अगर मान लो सबने जो भी कहा है उसको, हमारी जो कमेटी बनेगी उस कमेटी में जो भी निर्णय लेगा उसको हम अधिकारियों से परिपालन करने का पूरा प्रयास करेंगे। अच्छा, आज से जो आपको यहाँ जो मीटिंग हुई है, इस मीटिंग के समापन के बाद सबसे पहले आप कहाँ और किस तरीके से किसानों की आवाज़ कहाँ ले जाएंगे? पहले तो आज जो मीटिंग हुई है इसकी हमने अगली 10 तारीख फिर दोबारा महापंचायत के सभी किसानों को बुलाकर सबकी समस्याओं को एकत्रित करने के लिए और अगली जो हमारी कमेटी पूरी गठित होनी है उसका गठन करेंगे। अच्छा, जो किसान आए हुए हैं तो ये कहाँ किसके ये सभी गाँव, ये आपके समझ लो कि आप पूरे जिला स्तर से जो भी माने हमारे सभी किसान आए हैं, पूरे जिले से आए हैं। लेकिन ठीक है, अभी संख्या कम आई है। अगली पंचायत में हम सोच रहे हैं कि पूरी हमारे बुंदेलखंड या जितनी क्षेत्र से सभी किसान यहाँ आएँ और अपनी समस्या रखें, और समस्या का निदान, और अगली जो हमारी ये कमेटी बननी है उसका माने पूरा डाटा तैयार होगा, उसके हिसाब से हम लोग सभी मिलकर कार्य करेंगे। अच्छा, आप अध्यक्ष चुन लिए गए, आप किसानों के लिए कुछ 2 शब्द ऐसे कहें जो किसानों ने चुना है आपको, तो उन्हें भी लगे कि हमारे अध्यक्ष ने कुछ वादा किया। ऐसा है, हमने जो आपसे अभी मैंने कहा है, आपने न कर पाया हो, किसानों के लिए मैंने कहा है कि आज जो आपने अध्यक्ष बनाया है, तो अब मैं अपने परिवार, गांव किसी का नहीं रहा, अब मैं सभी किसानों का एक अध्यक्ष पद का जो भाग दिया है उसका मैं पूर्ण तन मन से निर्वाह करूंगा। और उसमें ये नहीं कि हमें अब समय नहीं है, ये समय मैंने किसानों के लिए है। आज हमारे जो सभी साथी हैं उनके लिए है मेरा समय, और मैं हरदम अपना पूरा समय उन्हीं के लिए समर्पित करूंगा। अच्छा, क्या कुछ आप यहाँ देख रहे हैं, जैसे पानी नहीं गिर रहा है, तो क्या आप आवाज़ उठाएंगे कि सूखा ग्रस्त हो यहाँ? हाँ, इसकी कई समस्याएं हैं। जैसे मान लो बिजली विभाग है, जो अभी हम लोग सबकी चर्चा हुई है, बिजली विभाग में होता क्या है कि वास्तव में जो कनेक्शन वाले हैं वो बहुत परेशान हैं, और जो नंबर 2 की बिजली या जो भी चल रही है वो कहीं से भी चल रही हो या उनके सहमत से चल रही हो, उसको हम लोग रोक के किसानों को, जो गवर्नमेंट ने घोषणा की है कि देहात में 18 घंटे की बिजली देंगे, लेकिन वास्तव में अभी यहाँ 10-12 घंटे से ज़्यादा बिजली नहीं मिल रही है। तो उसके लिए हम लोग विरोध करेंगे। जब शासन ने कहा है कि 18 घंटे बिजली देंगे, फिर ये जिले के अधिकारी ये सब 18 घंटे क्यों नहीं दे रहे हैं, उसको दिया जाए। अच्छा, दूसरी बात जैसे राजस्व की है, तो राजस्व में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं कि जैसे अगर कोई आदमी राजस्व में कहते हैं, शासन कह रहा है कि ये काम 10 दिन में या 7 दिन में ऑनलाइन करके आप हो जाना चाहिए, लेकिन राजस्व विभाग नहीं कर रहे हैं। अब उन्होंने दे दिया, राजस्व विभाग की लेखपाल के पास आई, लेखपाल ने अपने मन से रिपोर्ट लगा के उसको वापस कर दी और कैंसिल कर दी।
तो अगर कैंसिल कर रहे हैं तो जिसने शिकायत की है या जिसने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है उसको सूचित किया जाए। नहीं किया जाए तो हम लोग किसान यूनियन इसलिए बनाई है कि उसका हम लोग विरोध करके उसका पूरा